राधे राधे दोस्तों, सब लोग कैसे हो? सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जहाँ हो गए खुश हो गए। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं आज एक नर्सरी पर जा रहा हूँ जहाँ काफ़ी प्रकार के पेड़ों का संगम है। तो मैं उन पेड़ों को देखूंगा और समझूंगा, अगर मेरे को लेने योग्य लगेंगे तो मैं लूँगा। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए किस प्रकार से पेड़ों को लिया जाता है और देखा जाता है और किस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पेड़ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मेरे घर से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूर है वाटिका, तो वहाँ चलते हैं, आपको मिलते हैं वाटिका में। दोस्तों हम अपने दोस्त के साथ प्रस्थान कर चुके हैं। पल्लवी नर्सरी नाम से बहुत मशहूर नर्सरी है जिसका हम आज विजिट करने जा रहे हैं। ये देखिए हम पहुंच गए हैं पल्लवी का नर्सरी के गेट पर। हमारी गाड़ी टर्न कर रही है। मैं अपने मित्र के साथ जा रहा हूँ आज। जो हमारे मित्र हैं वो हमारे गांव पर ही रहते हैं, जो अभी वर्तमान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर हैं। तो देखिए हम घुस गए हैं अपने जो वो लक्ष्य था नर्सरी का, उसके अंदर। काफ़ी बड़ी नर्सरी है, मेरे को ऐसा लगता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी नर्सरी है पल्लवी का नर्सरी, जो पंतनगर के पास। आगे हम नर्सरी में भाई साहब प्लांटिंग वाटरिंग कर रहे हैं फ्लावर में। भाई साहब ये आप सुबह के टाइम पे करते हैं या दोपहर के टाइम पे करते हैं पानी? दोनों टाइम। तो पूरी नर्सरी में आप अकेले ही करते हैं या कितने लोग हैं आपके साथ? 4 बंदे हो। अच्छा, तो इसमें कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता है कि सुबह करना है, दिन में करना है, जब मौका मिले तब कर लेते हो? 8 बजे, सुबह के 8 बजे से और शाम के 6 बजे तक का कंटिन्यू रहता है? अच्छा, ये हमारे पांडे जी हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ नर्सरी पर पेड़ लेने आए हुए हैं। ये भी प्रकृति प्रेमी हैं, इनको पेड़ बांटना और पेड़ खरीद के अपने घर पर लगाना बहुत अच्छा शौक है इनका। ये दोस्तों ये देखिए ये आम रखे हुए हैं, आम के पेड़ बनाए हुए हैं, कटिंग करके इनका कलम लगाकर आम के पेड़ तैयार हो रहे हैं यहाँ पर को। ये भी काफ़ी, यह वो स्थान है जहाँ गमलों पर पेड़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल की वैरायटियाँ रखी हुई हैं, जिसमें डॉग फ्लावर में एक पहचानने वाला पूछता हूँ जिसको डॉग फ्लावर पहचानता हूँ। गुलदाउदी के पेड़ हैं, डहेलिया के पेड़ लगा रखे हैं और काफ़ी सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता दोस्तों। और ये सदाबहार के पेड़ हैं। तो दोस्तों इतनी वैरायटियाँ हैं, मैंने इतनी वैरायटियाँ अभी तक किसी वाटिका में नहीं देखी हुई थी। और ये हमारे मित्र हैं जो फूलों को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने घर पर लगाने के लिए। देखिए कितने से ढेर सारे प्लांट है यहाँ पर को। आखिरकार हमारे पांडे जी को गेंदा के पुष्प पसंद आए हुए हैं, तो इनको ये छटाई कर रहे हैं। पूरा परिवार लगा हुआ है देखिए छटाई करने पर। देखो दोस्तों कितना विशाल का फील्ड है, इसमें जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक फूल के पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो इस नर्सरी की विजिट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रियल पर धरती का स्वर्ग भी कहीं अवेलेबल है हमारे उत्तराखंड में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फूल यहाँ मेरे को देखने को मिल रहे हैं और दिल इतना खुश हो रहा, अनोखा अनुभव एहसास हो रहा है मुझे इन फूलों को देखो दोस्तों इस नर्सरी में अमरूद के पेड़ भी हैं। अमरूद के पेड़ की डालें देखो कितनी ग्राफ्टिंग करी हुई है इसमें। देखो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, एक स्पॉट जैसे इसमें मिट्टी लगाकर इस पेड़ पे चिपका देते हैं और इसमें यहाँ पर से पेड़ की जो रूट होती है वो जो तना होता है वो जड़ें देना स्टार्ट कर देता है। तो ये ग्राफ्टिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार से अदर पेड़ों में भी किया जाता है, जैसे हमारी लीची का पेड़ है, लीची के पेड़ में भी देखो आप, लीची के पेड़ में भी ग्राफ्टिंग की गई है। काफ़ी हद तक इस मतलब नर्सरी में अपने हाथ से काम किया गया है। तो ये चीज़ देख के बड़ा आश्चर्य होता है, रियल पे इतनी अच्छी चीज़ें। और ये देखो अमरूद का ढेर लगा हुआ है, अमरूद के बीज जो सीड्स तैयार कर रहे हैं यहाँ पर कोई इकट्ठा करके कर रहे हैं। ये इससे छोटे छोटे अमरूद के पेड़ होंगे, फिर उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे। अब हमारे पांडे जी ये एक रुद्राक्ष का पेड़ है, क्या है हमको खुद इसका अनुभव नहीं है, तो ये हम पूछेंगे कि चीज़ का है करके। इसका पत्ता तोड़ ले रहा है। बाकी इन्होंने 2-4 पेड़ और ख़रीद लिए हैं जो उनको पसंद आए हुए हैं और लेके चले गए हैं। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हमने कौन कौन से पेड़ ख़रीदे हुए हैं।
जो हमें पसंद आए हैं पांडे जी और हमने मिलकर। ये देखिए ये पेड़ हमने खरीदे हुए हैं, इसमें 7 पेड़ मेरे हैं। ये देखो जो सबसे मतलब यूनिक लगा प्लांट वो है एप्पल का, ये सेब का प्लांट जो 42 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ हो जाता है आसानी से। तो इसी के लेने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया हुआ था, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में केवल इसी नर्सरी पर ये प्लांट मिलता है। सेब का वो ऐसे नहीं रखा जाता, उसको बूटी से तैयार किया जाता है। और ग्राफ्टेड को भी एसी में रखते हो? ग्राफ्टेड को रखनी जरूरत एसी में नहीं रखा जाता, खाली जो ग्राफ्टेड को हम लोग ग्राफ्ट क्या पौधों से तैयार कर लेते हैं। हाँ तो एसी में से होता है ग्राफ्ट। एसी के अंदर कौन सा प्लांट रखते हो? बहुत सारे जैसे नाजुक जितने भी। अच्छा जो नाजुक पौधे हैं शुरुआत में जो बीज से पैदा होता है, जो बीज से पैदा होते हैं, जो बीज से होता है। हाँ। और जैसे कुछ कल्ले पौधे की कलियां काट के जैसे तैयार करते हैं। अच्छा वहीं रहता होगा। उसमें तो गेंदा भी जाता होगा फिर? गेंदा डहेलिया छाया में रखा जाता है, मगर वो जाल के अंदर रखते हैं। पॉली हाउस में रखते हैं, उसको बनाते हैं। अभी वहाँ रखे हैं कुछ प्लांट? नहीं, वो बाहर निकल गया, उसका एक समय रहता है। तो एसी के अंदर कुछ नहीं, हम देखना चाहते हैं। एसी के अंदर होगा, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एक बार देख के आएंगे हम। और भी आपका कुछ, आपका एक शरीफा हो गया, एक नींबू हो गया। शरीफा का क्या है? शरीफा का पेड़ का रेट 150। एक आपका नींबू हो गया, एक शरीफा हो गया, एक सेब हो गया, एक अमरूद ब्लैक हो गया आपका, एक हार्टबीट हो गया। ये बेल होगी इसकी? नहीं, हार्टबीट है ये। हाँ, बेल ही, इसकी बेल भी निकलती है, बेल ही जाएगी। और हार्टबीट की ये कुछ जैसे फूल। इसका नाम हार्टबीट क्यों रखा है भैया? ये हार्ट के अकॉर्डिंग है तो नाम है भाई, तो इसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते भाई। ये 12 महीने निकलता है फूल। हाँ, ये फूल आता है। तीन का एक हो गया। नहीं, मैं सोच रहा हूँ जैसे हार्ट लब डब आवाज करता है, वैसे तो नहीं करता हवा चलने में। तो अब जैसा भी समझ लो। हमें बैगन के खेत में कितने अच्छे तरीके से बैगन लगा, उसमें फूल और बैगन बहुत अच्छे आ रखे हैं। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको नई तरह की विजिट करा के नर्सरी दिखाऊंगा और अपने घर की खुद की भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप नई जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए दोस्तों। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।